लाइफ में अगर आपको कुछ करना है ना, तो सबसे पहले आपको अपनी ही कमियों को हराना होगा। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रिया एंड सुहेल। आज मुझे उठने में लेट हो गई थी क्योंकि बच्चों की तबीयत की वजह से मैं रात को 2 बजे सो पाई थी। यहाँ मैंने सबसे पहले नहाकर अपने लिए लेमन हनी वाटर बनाया, क्योंकि दिन भर में अपने लिए टाइम निकालना हम औरतों की लाइफ में सबसे मुश्किल काम होता है। कुछ समय से मुझे हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत होने लगे थे, जैसे वीकनेस और टायर्डनेस, और ये सब चेंज करने के लिए ना मुझे सबसे पहले अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने क्या करा ना, सबसे पहले अपने लिए लेमन हनी वाटर बनाया। और मैं क्या सोच रही हूँ कि छोटी छोटी कोशिशें ना हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट लाती हैं। तो मैं ये पहले भी करती थी, लेकिन वही बच्चों में इतना बिज़ी हो जाते हैं हम कि हम अपने पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो अब ये कोशिश कर रही हूँ कि इसको कंटिन्यू रख पाऊँ। इसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता रेडी करना शुरू किया, क्योंकि उनको भी काम के लिए निकलना था। और अभी मेरा छोटा बेटा भी अंदर उन लोगों के साथ बैठा हुआ है, तो मुझे वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। अदरवाइज़ मुझे उसे किचन में ही लेकर के आना पड़ता है और वो यहीं मेरे साथ खेलता रहता है। और एक्चुअली ना वो किसी भी चीज़ से 2 मिनट से ज़्यादा खेलता नहीं है। और किचन में मुझे डर लगा रहता है कि कहीं वो इधर उधर करके अपने आप को चोट ना लगा ले। साथ में मैं अपना लेमन हनी वाटर भी फ़िनिश करती रहूँगी, क्योंकि अलग से मैं इसके लिए टाइम नहीं निकाल पाऊँगी। और ख़ासकर जब आपको उठने में लेट हो जाए ना, तो आपको अपने कामों को प्रायोरिटी बेसिस पर करना होता है। इससे होगा क्या कि आप सारे काम ना सही, लेकिन जो ज़रूरी काम है वो समय पर फ़िनिश कर पाएंगी। और नाश्ते के लिए मुझे सिर्फ रोटियां ही सेकनी थी, सब्ज़ी हमने रात की ही खा ली थी। यहाँ पर मैंने क्या किया, धीरे धीरे करके रोटी सेकना शुरू किया। बस साइड बाय साइड डर लगा रहता है कि अब छोटा बेटा आ जाएगा, अब छोटा बेटा आ जाएगा। अब हस्बैंड को मैं नाश्ता दे चुकी हूँ और अपने लिए और बड़े बेटे के लिए भी नाश्ता लेकर के आ गई हूँ। तो उसका भी खाने का मन नहीं था। फिर मैंने उसे थोड़ा बहुत खिलाया और इतने में उसकी मेडिसिन का टाइम हो गया, तो उसे वो भी पिला दी, क्योंकि आजकल उसका मन भी नहीं कर रहा है मेडिसिन पीने का, वरना इतना प्रॉब्लम नहीं करता है वो कभी भी मेडिसिन पीने में। देखिए कैसे मुँह बनाएगा अभी। तो वो परेशान हो रहा है बेचारा बहुत, उसको फ़ीवर बहुत तेज़ हो रहा है। इतने में देखिए छोटे बेटे, जितना सामान उसे मिलता है वो सब फैला देता है। उसे थोड़ी देर बिज़ी रखने के लिए, मतलब हमें पूरा घर फैलाना है, तब वो थोड़ी देर के लिए बिज़ी रखता है। अब इसे थोड़ा बहुत खेल में लगाकर मैं अपने काम निपटाऊँगी। और धीरे धीरे यहाँ पे मैं बेड क्लीन कर रही हूँ, और फिर मैं धीरे धीरे यहाँ से सामान उठा कर रखूँगी। और मैं ना एक तरफ से निपटाती हूँ और दूसरी तरफ से ये सामान फैलाता है। अच्छा, मेरा ना बड़ा बेटा बिल्कुल शांत था और ये छोटा वाला बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, और इतनी उछल कूद करता है कि हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं चोट ना लग जाए। मैंने अब यहाँ पे धीरे धीरे कमरा समेटना शुरू किया, और बेड में जो छोटा मोटा सामान इन्होंने फैला दिया था उसको धीरे धीरे करके मैंने यहाँ पे समेटना शुरू कर दिया है। अब मैंने क्या किया ना, छोटे बेटे को फिर से एक कॉपी और पेन लेकर के बिठाया और उसे थोड़ा सा बिज़ी कर दिया है कि थोड़ी देर भाई तुम भी बैठो, तो मैं बड़े बेटे का हॉलीडे होमवर्क साथ में करवा दूँगी। वो साइड में थोड़ा बहुत खेलता रहता है, परेशान भी करता है, लेकिन थोड़ा बहुत खेलता रहता है, और मैं साइड में बड़े बेटे को भी पढ़ाती रहूँगी। तो मैंने यहाँ पे अपना बेटे को सामने बिठाया है पढ़ाने के लिए। मैं साथ साथ उसका भी करवाती रहूँगी और साथ में अपनी पढ़ाई को भी हैंडल करती रहूँगी। बीच बीच में छोटा बेटा आता रहेगा और डिस्टर्ब करता रहेगा, लेकिन उसको इसी तरीके से मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि अगर आज मैंने अपनी पढ़ाई नहीं की तो ये टाइम दोबारा लौट कर नहीं आएगा। और माँ होने के साथ साथ पढ़ाई करना, इससे बड़ा लाइफ में कोई चैलेंज मैंने तो आज तक नहीं देखा है। इसीलिए बोलते हैं कि आप जितनी भी प्रेपरेशन जो भी करना है ना, शादी से पहले कर लो। अगर आप शादी के बाद का वेट कर रहे हो ना कि हम उसके बाद करेंगे, तो आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ने ही वाली हैं। और अब ज़िम्मेदारियाँ ऐसी हैं जिसे हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। देखो, खाना भी हमें बनाना ही है, घर का काम भी हमें करना ही है। आप बच्चों को छोड़ ही नहीं सकते हो, उनको संभालना ही है ना। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मेरा कमरा बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो मैं सिर्फ बेसिक ही कर पाती हूँ बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों में ही इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो कोशिश करिए कि आप पहले ही अपना कर पाएँ। यहाँ पे मैं धीरे धीरे अपना पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि थक हार कर मैंने उसे टीवी दिखाया, पर वो भी उसने 5 मिनट ही देखा होगा। इसके बाद उसने वो भी नहीं देखा, और यही सब काम करते करते मुझे दिन में 1:30 बज चुके थे। और आज मैंने अभी तक सिर्फ आधा घंटा अपनी पढ़ाई के लिए निकाल पाई थी।
अगर आपको भी इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो या फिर आप इस तरह के संघर्ष से रिलेट कर पा रहे हो कि किस तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रही हूँ कि मैनेज कैसे करना है। तो अगर आप भी इस जर्नी में साथ चलना चाहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे इस वीडियो को तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा। हम इसी तरह जर्नी में मिल के सब आगे बढ़ेंगे। यही उद्देश्य है मेरा कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है।